एवरीवन, कैसे आप सब। मैं हूं कार्तिकेय शर्मा और आज आपके साथ बात करने आया हूं एक ऐसे शहर के बारे में जो काफ़ी टाइम से लोगों के दिमाग में ये था कि ये शहर काफ़ी पिछड़ चुका है, इसमें इन्वेस्टमेंट के अच्छे मौके नहीं मिलते लोगों को। और इन्वेस्टर्स की नज़र भी यहाँ पे ये सोचते थे इन्वेस्टर्स की यहाँ पैसा लगाना आज की डेट में बेकार सा है। और ये जो शहर की बात कर रहा हूँ मैं, ये जो शहर है ये है फरीदाबाद। फरीदाबाद ने जिस हिसाब से आज की डेट में रफ्तार पकड़ी है और जिस हिसाब से रियल एस्टेट का एक डेस्टिनेशन बना है, आजकल हर इन्वेस्टर की नज़र फरीदाबाद पे है। पहले के टाइम में फरीदाबाद को लोग ये समझते थे कि सिर्फ फरीदाबाद एक इंडस्ट्रियल हब है, सीमित कनेक्टिविटी है। उसके अलावा फरीदाबाद में ड्रेनेज की बहुत प्रॉब्लम है और हर जगह कंजेशन है। लेकिन आज जब फरीदाबाद को हम देखते हैं तो फरीदाबाद ने जिस हिसाब से अपनी रफ्तार पकड़ी है, लोगों की सोच बदली और आज की डेट में फरीदाबाद एक इन्वेस्टमेंट का बहुत ही अच्छा सेक्टर बन चुका है। पहले फरीदाबाद के अंदर क्या था, बहुत ही सीमित कनेक्टिविटी थी, कोई हाईवे ऐसा नहीं था फरीदाबाद के अंदर। और लोग परेशान से ही रहते थे कि उनको दिल्ली जाना है तो बड़ा लंबा सफ़र करके जाना होता था। एनसीआर के और रीजन्स तक पहुंचने के लिए भी फरीदाबाद के अंदर ऐसी कोई कनेक्टिविटी नहीं थी। लेकिन टाइम बदला और फरीदाबाद आज की डेट में एक ऐसा इन्वेस्टमेंट हब बन गया है जिस पे सारी इन्वेस्टर्स की नज़र आके टिक सी गई है कि ये अचानक फरीदाबाद में हो क्या गया। अब हम बात करते हैं ग्रेटर फरीदाबाद और फरीदाबाद की। पहले ग्रेटर फरीदाबाद की मैं बात करूं तो ग्रेटर फरीदाबाद आज से कुछ टाइम पहले एक उभरता हुआ एक ऐसा रियल स्टेट का एक इन्वेस्टमेंट का एक ऐसा सेक्टर था जिसमें जो चीज़ें आती थी आज की आपकी 30,000 रुपये गज, 25,000 रुपये गज के हिसाब से। और फिर भी लोगों को ये लगता था कि यार यहाँ पैसा लगाना क्या फ़ायदेमंद है, क्या ये ग्रेटर फरीदाबाद आगे जाके वो रफ्तार पकड़ेगा कि हमारा पैसा हमें अच्छा रिटर्न दे सके, क्या हमें फरीदाबाद एक ऐसी लाइफस्टाइल दे पाएगा जो गुड़गांव नोएडा के लोगों को मिलता है। लेकिन फरीदाबाद ने ऐसा कर दिखाया। ग्रेटर फरीदाबाद के अंदर अगर मैं बात करूं तो आज की डेट में आप किसी भी एनसीआर के रीजन से आप इजीली फरीदाबाद को एक्सेस कर सकते हैं। पहला, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे आपका जो सीधा कनेक्ट है फरीदाबाद से। अब आप मुंबई जा सकते हैं फरीदाबाद से होते हुए, आप कोटा तक जा सकते हैं, अलवर जा सकते हैं। पहले आपको अलवर घूम के जाना पड़ता था, लेकिन अब आप सीधा फरीदाबाद से मुंबई अलवर कोटा आराम से जा सकते हैं। दूसरी बात, फरीदाबाद जेवर एयरपोर्ट के काफ़ी नज़दीक है। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का जो सेक्टर 65 से आपका स्टार्ट हो रहा है, फरीदाबाद को कनेक्ट कर रहा है जेवर एयरपोर्ट से। तो सोचिए, आज से 10 साल पहले ना हमने सोचा था कभी कि फरीदाबाद में ऐसी कनेक्टिविटी होगी कि हम लोग इजीली एक्सेस कर पाएंगे जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। या हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि हम सीधा फरीदाबाद से मुंबई जा सकते हैं, या तो हम बाई ट्रेवल या बाई ट्रेन जा सकते थे, लेकिन अब आप बाई रोड भी मुंबई जा सकते हैं। अब मैं आगे बात करूं और इसके इन्वेस्टमेंट की कि क्यों ग्रेटर फरीदाबाद की अच्छा इन्वेस्टमेंट के लिए एक ऑप्शन है। मेन बात, अब आप पुराने फरीदाबाद को अगर मैं आपको बताऊं, पुराने फरीदाबाद में आप देखते हैं कि एमेनिटीज़ की बहुत ज़्यादा कमी थी। आपको लोगों को पार्क नहीं मिलते थे, घर से दूर था, अच्छी साफ़ सुथरी सड़कें नहीं मिलती थी, ना ही आपको कोई ऐसा कोई कमर्शियल मिलता था। आप अलग अलग मार्केट में एक बेसिक नीड के लिए आपको अपने घर से दूर जाना पड़ता था। और आज ग्रेटर फरीदाबाद के अंदर पूरा का पूरा कमर्शियल आप देखेंगे, एक थीम बेस्ड कमर्शियल है, आपकी हर एक बेसिक चीज़ को पूरा करता है आपका ग्रेटर फरीदाबाद। हर जगह अगर आप देखेंगे तो हुड्डा ने जो पहले पुराने सेक्टर बसाए हैं, अच्छे बसाए हैं, कोई डाउट नहीं है, लेकिन वहाँ पे कुछ ऐसी एमेनिटीज़ चीज़ों की थी कि आज भी वहाँ पे वाटर ड्रेनेज की बहुत प्रॉब्लम है, चौड़ी सड़कें नहीं हैं। और अगर आप देखेंगे तो इंटरनल जो सड़क है वो 9 मीटर की और जो मेन सड़कें हैं वो 24 मीटर की हैं, लेकिन ग्रेटर फरीदाबाद ने इसको पूरा ही बदल दिया है। अंदर की 12 मीटर की सड़कें और बाहर की अगर आप देखें तो 45, 60 मीटर की और 75 मीटर की सड़कें हैं यहाँ पे। कुल मिला के अगर देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट के लिए फरीदाबाद ने एकदम से रफ्तार पकड़ी है। लोगों ने सोचा नहीं होगा कि जो मास्टर प्लान जो फरीदाबाद का बनेगा वो इतनी दूर तक जाएगा कि हम जेवर को कनेक्ट कर सक रहे हैं, हम केएमपी के पास आ गए, हम अपना एफएमजी के पास आ गए। फरीदाबाद से ग्रेटर नोएडा कालिंदी को जो के जाते थे, लेकिन अब आप पीछे मंझावली होते हुए चले जाएंगे तो मुश्किल से मुश्किल 20 मिनट में आप ग्रेटर नोएडा को एक्सेस कर लेंगे। कभी किसी ने नहीं सोचा था कि इन्वेस्टमेंट का इतना अच्छा मौका आपको फरीदाबाद या ग्रेटर फरीदाबाद देगा। अब मैं आपको एक कंपैरिजन बताता हूँ। अगर आप नोएडा में गुड़गांव के अंदर अगर आप 2 करोड़ की कोई प्रॉपर्टी लेते हैं और एक अपार्टमेंट लेते हैं तो आपकी फैमिली को एडजस्ट करना पड़ता है, क्योंकि आप वहाँ नौकरी करते हैं।
लेकिन आपको एडजस्ट भी करना है, आपकी फैमिली भी बड़ी होती है। लेकिन उस प्राइस में अगर मैं ग्रेटर फरीदाबाद की बात करूं तो 2 करोड़ में आपको एक स्पेशियस अपार्टमेंट मिल जाता है जो आपकी पूरी फैमिली की नीड को ख़त्म सा कर देता है, जहां आपको एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, जहां आपको ये नहीं लगता कि मेरे बच्चों को मुझे एक सेपरेट रूम देना है, हम एक छोटे से रूम में हैं। 2 करोड़ की प्रॉपर्टी नोएडा गुड़गांव से अगर कंपैरिजन करें और ग्रेटर फरीदाबाद को देखें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है और स्पेशियस है। सोसाइटीज़ में सिक्योरिटी है, आपके बच्चों को खेलने के लिए पार्क दिए गए हैं, आपका चौड़ी सड़कें दी गई हैं, और तो और आपको क्लब हाउस में स्विमिंग पूल, मतलब कभी किसी ने नहीं सोचा होगा कि फरीदाबाद गुड़गांव का मुकाबला करेगा आज आने वाले टाइम में और ये गुड़गांव को पीछे छोड़ देगा। धीरे धीरे फरीदाबाद ने रफ्तार पकड़ी है, एक ऐसा चमकता सितारा है रियल स्टेट के लिए कि जब इन्वेस्टर अब सोचता है तो ये सोचता है कि यार नोएडा गुड़गांव की जगह फरीदाबाद में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ सिर्फ प्लॉट नहीं बिकते, यहाँ पे अब लाइफस्टाइल भी बिक रहा है। और लाइफस्टाइल जब बिकता है तो लोग पैसा अपना लगाते हैं और काफ़ी उनको चीज़ें मिलती हैं अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए। बात करें हम कमर्शियल की भी, जिस हिसाब से कमर्शियल फरीदाबाद में है, आपने पुराना देखा होगा 12 सेक्टर के पास मॉल्स हैं, सब कुछ है, वो उस तरफ के जो फरीदाबाद के लोग हैं वो उनको ईजिली एक्सेस करते हैं। लेकिन ग्रेटर फरीदाबाद के अंदर अब जो कमर्शियल है वो आगे आने वाली टाइम में इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही अच्छा आपको ऑप्शन देके जाते हैं, एक अच्छा रिटर्न देके जाते हैं, हर चीज़ है, लाइफस्टाइल भी मिलता है, आपकी सोसाइटी के अंदर आपका स्टैंडर्ड भी बढ़ता है, और कुल मिला के अगर देखा जाए तो सारी की सारी चीज़ें आपको एक वेल मेंटेन चीज़ इजीली मिल जाती हैं। वही अगर मैं आपको बात करूं प्लॉट्स की, तो कभी 25,000 रुपये गज का यहाँ पे रेट था, जो आज की डेट में 1,25,000 रुपये गज, मिनिमम रेट मैं आपको बता रहा हूँ, ये 1,25,000 रुपये गज का है और ये बढ़ता ही जा रहा है। मतलब 2,05,000 रुपये गज का भी रेट आज की डेट में बीपीटीपी ने अपने लॉन्च करे थे। तो सोचिए, जो सेक्टर अभी अंडर डेवलपमेंट है वो जब डेवलप होके निकलेगा, जब 2 लाख का रेट है तो वो रेट कहाँ पहुंचेगा। आज आपने 2 रुपये लगाते हैं, आप उस डेवलपिंग सेक्टर में जो अभी अंडर डेवलपमेंट है, बाद में जब आप देखिए वो 2 के 6 भी कर सकता है आपको, और बिल्कुल करके ही जाएगा। क्योंकि चीज़ें जो है कनेक्टिविटी से, लोकेशन से, आपकी रोड से, आपकी एमेनिटीज से, हर चीज़ से मिलके बनती है। आप लेने को तो घर कहीं भी ले सकते हैं, लेकिन जब आप इजीली एक्सेस नहीं कर पाएंगे किसी भी चीज़ को, ना कनेक्टिविटी को, ना आप शहर से एक दूसरे शहर तक जा पाएंगे इजीली, तो वो घर लेने का मतलब नहीं बनता, वहाँ आपका पैसा फंस ही जाता है। लेकिन ग्रेटर फरीदाबाद में ऐसा नहीं है। ग्रेटर फरीदाबाद आगे आने वाले टाइम में इतना अच्छा इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन है कि आप आंख बंद करके भी इन्वेस्टमेंट करेंगे ना तो रिटर्न काफ़ी अच्छा मिलेगा। तो ये मेरी फरीदाबाद को लेके आपको बताने का एक वो था ज़रिया कि फरीदाबाद क्यों आगे इतना अच्छा इन्वेस्टमेंट का है। अगर आपको मेरे से फरीदाबाद के बारे में और कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, मुझे कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद। लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको फरीदाबाद के अंदर और इन्वेस्टमेंट की इंफॉर्मेशन मिलती रहे।